हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार जो हो रही है इंदिरा एकादशी, तो उस एकादशी की कथा क्या होती है, उस व्रत का महत्व क्या होता है और उस व्रत को करने की पूजा विधि क्या होती है, सामग्रियां क्या होती हैं और उस पूजा विधि को सजाने का मंडप में क्या क्या और किस तरह से सजाते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये सारी जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि अगर हम इतना बड़ा विष्णु भगवान के लिए इतना बड़ा एकादशी का व्रत रहते हैं तो उसकी कथा भी सुननी अवश्य चाहिए, जिससे हमारा बिना सुने ये व्रत पूर्ण नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को कथा से लेके पूरी सारी फुल जानकारी आप सभी को बताऊंगी, प्लीज़ ध्यान से सुने। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आप सभी को एकादशी व्रत का महत्व की इस एकादशी का जो इंदिरा एकादशी हो रही है, इस व्रत को करने का महत्व क्या होता है और क्यों और किस लिए किया जाता है ये व्रत। तो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो एकादशी कहा जाता है, इस एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृपक्ष में आती है, जिस कारण इसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। मान्यता यह है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने में अपने पाप कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को उसके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और मृत्यु पर्यंत वैकुंठ में निवास करते हैं। और एकादशी व्रत को जब किसी कामना के लिए किया जाता है तो उसे काम्य एकादशी व्रत भी कहते हैं। ऐसा व्रत धन, संपत्ति, संतान, आयु, स्वास्थ्य आदि के लिए होता है। और यदि व्रत को निष्काम भावना से यह व्रत किया जाता है तो इसे नित्य एकादशी व्रत कहा जाता है। और इस व्रत में भगवान की भक्ति ही मुख्य ध्येय होती है। और पुराणों की व्याख्या करने वाले ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी महाराज ने एकादशी के महत्व और उससे संबंधित कथाओं का वर्णन भी किया है। उनके अनुसार इंद्रियों पर नियमन यानी संयम करना आवश्यक होता है, इसीलिए इसे नियम भी कहते हैं। एकादशी व्रत नियम पूर्वक करने से बुद्धि निर्मल हो जाती है और विचारों में सत्व गुणों का आगमन होने लगता है और विवेक शक्ति आती है तथा सत असत का निर्णय स्वतः ही होने लगता है। तो ये रही एकादशी की महत्व की, इस एकादशी का इंदिरा एकादशी का व्रत का महत्व क्या होता है। अब मैं आप सभी को बताऊंगी इस इंदिरा एकादशी का पूजन सामग्री की, इस एकादशी पे हम कौन कौन सी सामग्रियों को एकत्रित करें जिससे कि हम इंदिरा एकादशी यानी भगवान विष्णु का पूजन अच्छे से और एक साथ कर पाएँ। क्योंकि ऐसा हो जाता है हमें ध्यान नहीं रहती हैं पहले से सामग्रियां, तो हमारी रह जाती हैं। तो इसलिए मैं आप सभी को पहले बता रही हूँ कि पूजन सामग्रियां कौन कौन सी होती हैं, जिससे आप वीडियो को देख कर और एकादशी से पहले इनको कलेक्ट कर सकें। तो जानेंगे पूजा सामग्रियों के बारे में। तो पूजन सामग्री को व्यवस्थित रूप से यानी पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थल पर जमा करके रख लेते हैं, जिससे पूजन में अनावश्यक व्यवधान ना हो। यदि इनमें से कुछ सामग्री ना जुटा सकें तो कोई बात नहीं है, जितनी सामग्री संघर्षता से जुटा सकें उसी से भक्ति भावना से पूजा करें, क्योंकि कहा जाता है भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं, सामग्रियों से नहीं। तो अब मैं सामग्रियां बता देती हूँ जितनी आप कलेक्ट कर सकें। तो चौकी, रोली, मौली, अक्षत यानी साबुत चावल और दीपक, शुद्ध देसी घी, रुई, धूप बत्ती, फूल, अष्टगंध, अगरबत्ती, कपूर, तुलसी दल, जनेऊ, जल का कलश, प्रसाद के लिए गेहूं के आटे की पंजीरी, फल, दूध, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, शक्कर, पान में से जो भी हो जाए उसे ले लें। और सबसे लास्ट में दक्षिणा भी रखें, क्योंकि जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसके लिए हमें दक्षिणा भी जरूरी होती है, तो दक्षिणा भी रखें पूजा सामग्रियों के साथ ही। अब मैं बताती हूँ आपको पूजन का मंडप हम कैसे और किस किस चीज़ों से तैयार करें। तो पूजन का मंडप बताती हूँ मैं आप सभी को। तो पूजन को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप मंडप तैयार कर लें, जो कि सबसे पहले पूजा के स्थान को साफ करें। अब पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। पूजा वाले स्थान को साफ करके चौकी स्थापित करनी चाहिए और चौकी पर शुभ चिन्ह यानी स्वास्तिक बनाना चाहिए और चौकी पर साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब भगवान श्री गणेश एवं भगवान विष्णु की तस्वीर रखें। फिर श्री कृष्ण या सत्यनारायण की प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। और अब बाईं ओर दीपक रखें और चौकी के सामने पूजा की
थाली व जल भरकर कलश रखें और पूजन की थाली में रोली से एक स्वास्तिक बनाते हैं और इस थाली में ही फूल, मिठाई, रोली, मौली, सुपारी, पान, चावल, कपूर, धूप, अगरबत्ती और एक दीपक और जल का कलश रखें। ये हो गई आपका मंडप बनाने का सामग्रियाँ और मंडप कैसे हम बनाएं और किस तरह से कहाँ कौन कौन सी चीज़ें रखें। तो अब मैं शुरू करूँगी आपकी इंदिरा एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और हमारे पितरों की मुक्ति होती है। तो सुनाऊंगी मैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। तो ध्यान से मन लगाकर सुने इंदिरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे कृपा करके मुझे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे आश्विन, कृष्ण एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसे श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। तो प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी, जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, वह राजा बड़ा ही दयालु व प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की उसको कोई कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे और नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत किया और सर्वप्रथम उनको प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। तो नारद जी की बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे कृपा निधान, सब आपकी ही कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। तो राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहां बैठे हुए थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक में गए, जिस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है? तो देवर्षि ने कृपा करके मुझे भी बताएं। तो आपके पिता ने कहा है, हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन से इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्गलोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि हे कृपा निधान, आप कृपा करके आप मुझ पर इस इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताइए जिससे मेरे पिताजी को स्वर्गलोक प्राप्त हो। तो नारद जी ने कहा, इस व्रत को करने के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करो और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करो। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के एक लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं और इस व्रत का संकल्प लें कि मैं आज पूरे दिन व्रत का निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा।
इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए और कुछ दिनों के बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी व्रत का पालन किया और पूरे विधि विधानों से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और अपने पिता का नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं भी भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। ऐसी है ये इंदिरा एकादशी व्रत कथा। तो देखिए, ये रही इंदिरा एकादशी व्रत कथा, जो आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इस एकादशी व्रत को ज़रूर सभी को करना चाहिए अपने पितरों के उद्धार के लिए और अपने सभी पापों को नष्ट करने के लिए, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई पाप हो ही जाते हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि इस एकादशी व्रत को सभी करें, इंदिरा एकादशी व्रत जो कि 28 सितंबर को हो रहा है। और ये सारी जानकारी, इंदिरा एकादशी से जुड़ी हुई सारी जानकारी जो मैंने आप सभी को बताई है, इंदिरा एकादशी व्रत की कथा जो मैंने आप सभी को बताई है, कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।